स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो आज हम फाइनली आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो लेकर आए हैं। तो सेकंड सेम केमिस्ट्री में जो भी स्टूडेंट्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आज हम ऐसे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो हर साल आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं लेकिन हमारे लिए नहीं आते। आपने अगर अभी तक लेक्चर देखे हैं अक्षर मैथ अकेडमी पर तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमने हर एक वीडियो में एमसीक्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लगभग 25-30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आज की एक क्लास आपके लिए बहुत शानदार रहेगी। अगर आपका ओएमआर पैटर्न पर पेपर होता है तो आज की वीडियो आपके 4-5 नंबर 100% से और पक्के कराने वाली है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो आज हम एमसीक्यू देखते हैं। तो शुरुआत से जो हमने पढ़ा है, अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आज आप हर एक एमसीक्यू को बता पाओगे कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए। कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है वो किसके टर्म में हम लिखते हैं। तो देखिए ध्यान से, CxH2O की पावर बाई, इस टर्म में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख लीजिए या फिर आप n के रूप में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब यहाँ हम n के टर्म में लिखें तो n के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, CnH2O की होल n, इस टाइप से भी आप सूत्र लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से अगला क्वेश्चन देखिए। अभी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जामिनेशन में कि बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है, तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो आपको यही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप इसको। दूसरा फॉर्मूला आता है ग्लूकोज ग्लूकोज क्या है। तो ग्लूकोज आपको ऑप्शन दे सकता है, क्या क्या हो सकता है ग्लूकोज का। देखिए ध्यान से, इज ए, तो आप लिखोगे बाद में ऑप्शन दिए गए होंगे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। तो आप क्या लिखोगे, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। ठीक है, तो ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड। दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन ग्लूकोज से ही, ग्लूकोज कार्ड, ग्लूकोज हिंदी में समझ लीजिए, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिंदी में ही समझिए। ठीक है, जाता है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, द्राक्ष शर्करा, यानी इंग्लिश में से कहते हैं ग्रेप्स शुगर। ठीक है, द्राक्ष शर्करा। ठीक है, देखिए ध्यान से। नंबर 4, ग्लूकोज फैलिंग विलयन को अपचयित करके क्या बनाता है। तो ग्लूकोज जो होता है वो फैलिंग विलयन को अपचयित करके क्या बनाता है बताइए,
ये बनाता है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड CO2O। इसी को कहते हैं हम क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप मिलता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टली आपको ये याद कर लेने हैं। अगर हम यहाँ ऑप्शन लिखेंगे फिर आपको बताएंगे तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, लेकिन हम डायरेक्टली आंसर समझते चल रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, जो ग्लूकोज होता है वो टॉलिन अभिकर्मक को टॉलिन अभिकर्मक, या फिर आप कह सकते हो टॉलिन अभिकर्मक की जगह आप लिख सकते हो यहाँ ग्लूकोज टॉलिन अभिकर्मक यानी Ag2O, ठीक है, Ag2O या Ag2O, हाँ ठीक है, को अपचयित करके क्या बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है। तो हमें से याद रखना है, जब ग्लूकोज टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है यानी सिल्वर नाइट्रेट का अपचयन होता है, तब रजत दर्पण बनता है यानी Ag, जिसे कहते हैं हम सिल्वर दर्पण, रजत दर्पण, या कह सकते हो रजत दर्पण, ठीक है, रजत दर्पण, सिल्वर मिरर बनती है, ठीक है, इस टाइप से। और देखिए नंबर 6, अब फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो फलों में सबसे ज़्यादा जो शर्करा मिलती है वो मिलती है फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज फलों में पाए जाने के कारण इसको कहते हैं लिब्यूलोस, इसको हम लिब्यूलोस भी कहते हैं, ठीक है, लिब्यूलोस, फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, लिब्यूलोस, ठीक है, क्योंकि ये फलों में पाया जाता है, ठीक है। नंबर 7 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए, सुक्रोस को कौन सी शर्करा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। कौन सी शर्करा के नाम से जानते हैं इसको, हम क्या कहते हैं बताइए, कैन शुगर यानी गन्ने की शर्करा, है ना, और टेबल शुगर, ठीक है, ओके, इस टाइप से ये है। अब देखिए ध्यान से, नंबर 8, अब कहा जाएगा निम्न में से, या डायरेक्ट समझ लीजिए आप, सुक्रोज किस प्रकार की शर्करा है, सुक्रोज किस प्रकार की शर्करा है। तो ये कौन सी है बताइए आप खुद ही, ये है डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड और अनअपचाई शर्करा, ठीक है, अनअपचाई शर्करा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज के प्रतिपन का मतलब इन्वर्जन, प्रतिपन से क्या बनता है, तो सुक्रोज के प्रतिपन से यानी इन्वर्जन से, सुक्रोज के इन्वर्जन जैसे हम कहते हैं इन्वर्टेड शुगर, तो कौन कौन से बनते हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। और हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको हर एक टॉपिक समझ में आ रहा होगा। इसी को हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर, इसका जो मिक्सचर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा, है ना। अब नंबर 10 क्वेश्चन देखिए, शहद में सबसे
ज़्यादा क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ठीक है। शहद में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो शहद में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है, फ्रक्टोज। लगभग 85% के आसपास ये शहद में मिलता है, ठीक है। अब नंबर 11 क्वेश्चन देखिए। अब हमने आपको एक और चीज़ पढ़ाई थी कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, शर्करा और अशर्करा। शर्करा में भी हमने आपको पढ़ाए थे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, है ना। अब यहाँ जो क्वेश्चन आता है वो ध्यान से देखिए। यहाँ अशर्करा से क्वेश्चन आएगा। ऐसी कौन सी अशर्करा, 2 तरीका की शर्करा में पढ़ी थी, शर्करा और अशर्करा। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन अशर्करा से, देखिए ध्यान से। स्टार्च किस प्रकार की शर्करा है, स्टार्च किस प्रकार की शर्करा है। तो ध्यान से देखिए, स्टार्च एक अशर्करा है, ठीक है, अशर्करा, और इसी को अशर्करा को ही हम कहते हैं नॉन शुगर इंग्लिश में, ठीक है, अशर्करा। अब जो स्टार्च होता है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में किस टाइप का, ये अशर्करा है, ठीक है। ये जो वही क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगला, ग्लूकोज के कितने एनोमर, ठीक है, एनोमर होते हैं। तो ग्लूकोज के 2 एनोमर होते हैं, ठीक है, 2। हमने बताई थी ग्लूकोज की कितनी संरचना होती है, 2, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो कौन कौन सी संरचना होती है, अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। इस टाइप से हमने आपको बताई थी। इसके बाद नंबर 13 क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए। ग्लूकोज से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि किस अभिक्रिया द्वारा आप ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति को बता सकते हो। तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हम आपको बताया था, हमने किससे कराते हैं, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं, तब हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन और आता है, एक ग्लूकोज अणु के दहन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, कितनी ऊर्जा बनती है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो एक ग्लूकोज अणु के दहन से हमेशा याद रखिए 36 ATP अणु का लाभ होता है, ठीक है, ATP अणु, इसी को कहते हैं हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इस टाइप से। नंबर 14 क्वेश्चन, उसके बाद इसको हम रफ करेंगे, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ग्लूकोज, या आप थोड़ा और क्वेश्चन लेते हैं, ग्लूकोज ही आ रहा है बार बार, सुक्रोज से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सुक्रोज। तो सुक्रोज का मुख्य स्रोत क्या है, सुक्रोज का मुख्य स्रोत क्या है। सुक्रोज का जो मुख्य स्रोत है वो गन्ना व चुकंदर, ठीक है, इस टाइप से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, रजत दर्पण किसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा, ग्लूकोज के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन कार्बोहाइड्रेट में CHO ग्रुप होता है,
यानी एल्डिहाइड समूह होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं होता है, वे कहलाते हैं। तो इसके लिए एग्जाम, जिन कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइडिक समूह होगा उसी को हम कहते हैं एल्डोस। क्या कहते हैं? एल्डोस। और जो ग्लूकोज होता है आपका वो एक एल्डोस है, क्योंकि ग्लूकोज में क्या पाया जाता है? CHO ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपका शुरू होता है यहाँ से। जिन कार्बोहाइड्रेट में कीटोन यानी CO ग्रुप पाया जाता है, इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, कीटोन समूह होता है उन्हें कहते हैं हम कीटोन्स। ठीक है, क्या कहते हैं? कीटोन्स। और फ्रक्टोज आपका एक क्या है? कीटोन्स है। ठीक है, फ्रक्टोज, उन्हें हम कहते हैं कीटोन्स। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज और मैनोस क्या हैं? तो ग्लूकोज और मैनोज क्या हैं? एपीमर। ठीक है, ये क्या है? एपीमर। अभी हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में बताया था। ग्लूकोज की दो संरचना होती है, तो ग्लूकोज के दो एपीमर होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी, तो वो होते हैं एनोमर, ये है एपीमर। ठीक है, ग्लूकोज और मैनोज, इनके सूत्र समान होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और मैनोज के दोनों के सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, इस टाइप से। अब नंबर 20 क्वेश्चन देखिए, सुक्रोज के जल अपघटन से यानी हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? तो हमेशा याद रखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, अब नंबर 21। अब ध्यान से देखिए, यहां से थोड़ी आपको समझनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, किसी कार्बोहाइड्रेट में समावयवी संरचनाओं की संख्या का सूत्र है। तो इसका सूत्र होता है n की पावर 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n। और जो यहाँ जो n है ना, ये हमें ये बताता है कि किसी कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन एटम है। जो n होता है वो कार्बन एटम की संख्या होती है। ठीक है, जैसे हमने लीजिए C6H12O6, तो इसमें कितने कार्बन है? 6। तो यहाँ 2 की पावर 6 रख देंगे, और 2 की पावर 6 रख के देखेंगे कि इसकी कितनी समावयवी संरचनाएं बन सकती हैं। ठीक है, इस टाइप से। अब नंबर 22 देखिए, ग्लूकोज का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, तो ग्लूकोज का जो मुख्य स्रोत होता है वो स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च से हम बना सकते हैं ग्लूकोज। हमेशा याद रखिए, स्टार्च का जब जल अपघटन करते हैं ना, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की, तभी ग्लूकोज का निर्माण होता है। और यही जो प्रक्रिया होती है, ये हमारी इंडस्ट्री में यूज होती है। ठीक है, यही इंडस्ट्रियल मेथड होता है ग्लूकोज बनाने का। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के नाम में क्या बाद में
क्या जोड़ा जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जाता है। तो लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं, ओज, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, मेनोज, फ्रक्टोज, तो सबके में ओस जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन, जब फ्रक्टोज को या हम लिख सकते हैं या क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं इसको, ठीक है। जब स्टार्च को जल अपघटित करते हैं तब क्या बनता है, ग्लूकोज, ठीक है, याद रखिए। अब और देखिए नंबर 25 क्वेश्चन, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज। दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज। इस टाइप से आपके आज 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन और लाएंगे। उसके बाद आपकी लगभग 50 से 60 क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट कर देंगे फर्स्ट यूनिट, फिर उसके बाद नेक्स्ट यूनिट शुरू की जाएगी। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो